जिस तरह से रोजाना खबर चैनल ने छोटी छोटे खबरों को लेकर और जनता की आम खबरों को लेकर तुरंत सबसे पहले सूचना को फ्लैश करना और आम जनता को अपने चैनल के साथ जोड़ने का काम किया है। ये बहुत ही, मैं चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई उसकी देता हूं कि उन्होंने सीधा जनता से संपर्क, अगर कोई चैनल कर रहा है तो रोजाना खबर। स्वागत है। लगातार निकाय चुनाव को लेकर, नगर निगम चुनाव को लेकर, निगम पार्षदों से बातचीत को लेकर, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर रोजाना खबर लगातार तत्पर है, सक्रिय है। सबसे बड़ी बात क्या है कि शिवसेना जो कभी भाजपा की सहयोगी थी महाराष्ट्र में, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं रही, गठबंधन में नहीं हुआ, भाजपा ने कभी इस लायक समझा ही नहीं। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से गठबंधन था, मजबूती की सरकार थी, वहां भी भाई भाई में विवाद हो चुका है। शिवसेना अपने अलग राह पे है, भाजपा अलग राह पे है। लिहाजा नगर निगम चुनाव को लेकर जो भाजपा का एक तरह से लोकसभा चुनाव का एक सेमीफाइनल माना जा रहा है, मैं आपको बता दूं 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसका सेमीफाइनल नगर निगम निकाय चुनाव और नगर निगम के चुनाव को माना जा रहा है। ऐसे में शिवसेना क्या रणनीति है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हमारे साथ मौजूद है धर्मेंद्र तोमर जी, जानने की कोशिश करते हैं कि मेरठ को लेकर और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर क्या रणनीति है। सर, क्या मेयर उतारेंगे मेरठ में? मेरठ में नगर निगम में शिवसेना का खाता खुलता रहा, उसी को दृष्टिगत रखते हुए अब ये निर्णय लिया गया है कि मेरठ की अधिकांश वार्डों पर जहां पार्षद उतारे जाएंगे वहीं मेयर पर भी शिवसेना की नजर है। मेयर प्रत्याशी भी शिवसेना उतारने जा रही है। तो 90 के 90 निगम सीट पे शिवसेना के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। हाँ, ये प्रथम बार होगा कि हिंदू बहुल क्षेत्रों में ही नहीं, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी शिवसेना अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। बहुत नजदीक से हमने मेरठ में अभी कुछ दिनों में देखा है, 2-4-5 महीनों के अंदर, कि शिवसेना ऑफिस में मुस्लिम लोगों की आवाजाही बढ़ी है। तो क्या उनके अंदर शिवसेना को लेकर कुछ विश्वास बढ़ा है या क्या आप मानते हैं इस बात को लेकर? मुस्लिम जो लोग हैं उन्होंने देखा कि उनके अपने जनप्रतिनिधि उनके लिए काम नहीं कर पाते, उनके साथ खड़े नहीं हो पाते, और भाजपा के जनप्रतिनिधि तो खाली धोखा देने के अलावा कुछ काम ही नहीं करते। तो वो बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने देखा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में उद्धव साहब ने सबको सहयोग दिया, सबको सरकार में सहयोग मिला, उस चीज को देखते हुए कि भाई हाँ, शिवसेना किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, सबको सहयोग करती है। तब से लगातार मुस्लिम लोग अपने जो पीड़ित हैं वो हमारे पास आते हैं, हम उनके काम कराए हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, उनके साथ आंदोलन भी करते हैं। तो तब से लगता है उनको कि हमारे अगर कोई काम आ सकता है जिसको कोई स्वार्थ नहीं है, सेवा भाव से हमारे साथ लगता है, तो वो शिवसेना है। इसलिए बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम वर्ग अब शिवसेना के साथ भी जुड़ रहा है। इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी आपकी सहयोगी बनी या आप उनके सहयोगी बने महाराष्ट्र में, तो शिवसेना मुस्लिम समुदाय को ये लगा कि शिवसेना अब अपना चेहरा, जब शिवसेना कांग्रेस साथ गए तो उस हिसाब से चेहरा बदल गया, तो ये भी पॉजिटिविटी रही आपके लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। जहां तक कांग्रेस के साथ जाने से मुस्लिम वर्ग जुड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्व में भी मुस्लिम वर्ग लगातार, जब हम नहीं थे तो मेरठ में हमारे से संपर्क में रहते थे, और जो लोग आते थे, हाँ हालांकि हमने मेंबर नहीं बनाया था तब तक, लेकिन लोग आते थे और उनके हम काम कराते थे। हमने कभी भेदभाव नहीं करा, न हिंदू में न मुस्लिम में। हमने देखा कि व्यक्ति पीड़ित है, इसको कैसे सहायता मिले, हम उस लाइन पे चलते रहे। आज हमने मुस्लिम वर्ग को भी मेंबर बनाना शुरू किया है, उन पीड़ितों के साथ खड़े होना शुरू किया है, उनकी लड़ाई लड़नी शुरू करी है। जहां उनको दर्द हुआ है, उनके दर्द को दूर करने का काम शिवसेना ने किया है। जिस तरह आपने कहा कि शिवसेना 90 सीट पे अपने उम्मीदवार उतारेगी, मुस्लिम माहौल में उतारेगी, लेकिन आपको ये बता दूं, आपने रोजाना खबर भी देखी होगी कि भाजपा ने भी अपनी रणनीति बदल दी है। भाजपा पहले कुछ मुस्लिम बहुल इलाके में अपने उम्मीदवार नहीं उतारती थी, कोई जीत की संभावना नहीं होती थी, लेकिन भाजपा अब 90 के 90 सीट पर भी मुस्लिम चेहरा उतारेगी, मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे, मतलब वो उतारेंगे, उम्मीदवार उतारेंगे मुस्लिम गढ़ में भी। हाँ, लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ने में आ रहा है कि भाजपा भी उसी रणनीति पर जा रही है जिस रणनीति पर शिवसेना है। अब भाजपा ने भी अपना रंग बदलने का प्रयास किया है कि हम भी मुस्लिमों के काम आए या ना आए, लेकिन मुस्लिमों में प्रत्याशी जरूर उतारें। लेकिन शिवसेना ने पहले मुस्लिमों के लिए काम किया है, हिंदुओं के लिए काम किया है, तब शिवसेना अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। तो क्या मेयर चुनाव को लेकर पहले से आप लड़ते रहे हैं मेयर चुनाव, या ऐसा पहली बार होगा, या कितनी बार लड़े आप 89 से लेकर अब तक कितनी बार मेयर चुनाव लड़े? ये प्रथम बार होगा कि शिवसेना अपना मेयर का प्रत्याशी उतारेगी। अब से पहले हम सीधे पार्षद की सीटें लड़ते रहे हैं, और भाजपा से गठबंधन का एक कारण भी रहता था कि हम ऊपर की सीट भाजपा को समर्थन में छोड़ते थे, नीचे हम लड़ाई करते थे, और वो फ्रेंडली लड़ाई होती थी। फ्रेंडली लड़ाई में हम
कुछ सीटें जीतते भी थे और भाजपा बहुत सारी सीटें हारती भी थी। लेकिन अब ये प्रयास है कि हम मेयर का भी लड़ेंगे और पार्षद का भी चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से शिवसेना ने अपनी रणनीति बदली है, मुस्लिम बहुल इलाके में भी अपनी रणनीति बदली है, मुस्लिम लोगों में भी अपनी रणनीति बदली है, यही वजह है कि भाजपा और शिवसेना के अलग अलग होने के बाद मेरठ 89 के बाद ये पहला साल होगा 2022 जब शिवसेना का मेयर का उम्मीदवार मेरठ में चुनाव लड़ेगा। कहीं न कहीं भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। लिहाजा आप देखना यह है कि मेयर चुनाव को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर या निकाय नगर निगम चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद किस पार्टी की रणनीति क्या होती है, तमाम चीज़ों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धर्मेंद्र तोमर, शिवसेना प्रदेश महासचिव व पश्चिमी यूपी प्रभारी। मैं रोजाना खबर चैनल के माध्यम से मेरठ की सभी जनता को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी जिस तरह से रोजाना खबर चैनल ने छोटी छोटी खबरों को लेकर और जनता की आम खबरों को लेकर तुरंत सबसे पहले सूचना को फ्लैश करना और आम जनता को अपने चैनल के साथ जोड़ने का काम किया है, ये बहुत ही, मैं चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई उसकी देता हूं कि उन्होंने सीधा जनता से संपर्क, अगर कोई चैनल कर रहा है तो रोजाना खबर है। और मैं पुनः रोजाना खबर चैनल के माध्यम से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरठ की जनता को देना चाहता हूं। मेरठ की जनता को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई।